NCRTC की तरफ से जो विभिन्न पदों पर रिक्रूटमेंट आया था, जिसमें आपका असिस्टेंट लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, स्टेशन मास्टर और ये बहुत पद थे, उसका ऑनलाइन अभी स्टार्ट हो चुका है। तो इसका पहले मैंने एडवर्टाइजमेंट बता दिया था, बट उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने बोला था कि जब इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस में बताऊंगा। तो अभी इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, मैं इसमें पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा। अगर अभी तक आपने एडवर्टाइजमेंट वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका जो है एंड स्क्रीन में उसका वीडियो दे दूंगा, उस लिंक में उस वीडियो में क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को पूरा डिटेल उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इसका, और इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यहाँ जो है आपका ये रजिस्ट्रेशन वाला है, तो जो भी कैंडिडेट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो उसको पहले अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपका कैंडिडेट का नाम डालना है, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद आपका ईमेल आईडी डालना है, और उसके बाद सेम ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ जो बॉक्स देख रहे हैं आप, इसको डालना है। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर आई एग्री का जो लिखा हुआ है इसमें क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना। इतना सबमिट करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर दिए हैं और ईमेल आईडी दिए हैं उसमें आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है आपको लॉगिन करके आगे प्रोसेस करना है। तो मैं इसका लॉगिन वाला जो लिंक है वो भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास जो आईडी या पासवर्ड आएगा उसका जो लिंक, उसका जो फिर उसको आपको फिर लॉगिन करना उसी आईडी और पासवर्ड से। तो लॉगिन करने वाला ये पेज है। तो यहाँ देखिए आपका यूज़र लॉगिन आईडी आपको बोला है, तो यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में गया होगा उसको आपको यहाँ डालना है, और आपका जो है पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ जो कैप्चा दिया उसको डाल के लॉगिन करते हैं और हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ सारा डिटेल मैंने भर लिया है। चलिए अब लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका इस तरह का पेज खुलेगा, जिसमें ऊपर में आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल लिखा हुआ है और उसके बाद में लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म। तो पर्सनल डिटेल पेज को थोड़ा नीचे कीजिएगा, तो यहाँ पर आपने जो पर्सनल डिटेल में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा, ईमेल आईडी दिखेगा, आपका नाम दिखेगा और आपका ईमेल आईडी। ठीक है, इतना तो आपको दिखेगा ही। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख रहा है उसमें हम लोग को क्लिक करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका क्लिक हियर टू अप्लाई करके लिखा हुआ हम लोग का, इसमें क्लिक करना। इसमें जैसे क्लिक कीजिएगा आपका कुछ टाइम लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका इस तरह का मैसेज दिखेगा। इसमें आपको बोल रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर आप लोग यूज़ करते हैं तो वो आपका वर्जन जो है उसका 11 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं तो वर्जन उसका 72 से लेकर 89 या फिर उससे ज़्यादा वाला है तभी इसी में, या फिर क्रोम यूज़ करते हैं तो वर्जन आपका 68 से लेकर 91 के बीच में होना चाहिए, तभी जाके आपका ये पेज प्रॉपर खुलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लोज़ कर देना है। और यहाँ देखिए पर्सनल डिटेल में आपने जो अपना एप्लीकेशन नंबर वो आपका आ जाएगा, एप्लीकेंट नेम में आपका जो नाम था वो आपको दिख जाएगा। पेज को थोड़ा नीचे कीजिएगा तो आपको यहाँ पर पोस्ट डिटेल दिखेगा, पोस्ट अप्लाइड करके लिखा हुआ वो दिखेगा, प्रेफरेंस सिटी आपको दिखेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर सेंटर चॉइस करने का 3 तो दिया हुआ ऑप्शन, उसको सेलेक्ट करना है। फिर कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो यहाँ तक हम लोग चलिए एक एक करके भरते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ भरने में कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी में जैसे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव कहीं लिखा आ रहा तो उसी पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए पोस्ट अप्लाइड करके लिखा हो उसमें सेलेक्ट कीजिएगा जैसे। तो यहाँ पर ही मेंटेनेंस एसोसिएट का आ रहा है, मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल, मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स, मेंटेनेंस एसोसिएट सिविल, प्रोग्रामिंग एसोसिएट, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, और उसके बाद टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन, उसके बाद टेक्नीशियन फिटर, टेक्नीशियन वेल्डर, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रैफिक कंट्रोलर। तो इतना सारा पोस्ट है, आप देख लीजिएगा आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उसके हिसाब से आप इसमें पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड जो है हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं। आप सेंटर चॉइस यहाँ पर आपके हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर 3 सेंटर था, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आप लोगों के हिसाब से जो सेंटर आप लोगों को सही लगता है सामने लगेगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा।
उसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी, कैटेगरी में आपको यहाँ पर जो है आपका कैटेगरी उसको सेलेक्ट कीजिएगा आप लोगों, जैसे जनरल आ गया, ओबीसी आ गया, एससी आ गया, एसटी आ गया, तो आपका जो कैटेगरी है उसको आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अप्लाइंग कैटेगरी आ गया, तो इसमें भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा कैटेगरी, जैसे अनरिजर्व हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, तो आप लोग देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप लोग सेलेक्ट ज़रूर कीजिएगा। फिर पेज को आपको नीचे करना है, तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट जेंडर का आ गया, तो आप लोग अपना जेंडर देख लीजिएगा, सेलेक्ट करने के इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको, तो इसमें देखिए मेल, फीमेल, अदर जो है आप लोग इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, तो आपका पहले डेट डालना, फिर मंथ डालना, फिर ईयर डालना, ठीक है। उसके बाद आप पेज को नीचे कीजिएगा, तो आर यू एक्स सर्विसमैन मीन्स आप कहीं पर अगर कार्यरत थे तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। इस पेज में सारा कुछ भर लिए हैं। आप लोगों को अगर इस पेज में कोई भरने में कहीं दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और सारा कुछ भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो उसके बाद आप देखें यहाँ पर डाटा सेव सक्सेसफुली करके आपका दिखेगा, तो उसके बाद ओके कर देना आपको। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर पर्सनल डिटेल का आ गया, तो यहाँ पर आपका फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी डालना है, आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है और स्टेट डालना है, फिर आपका सिटी, और राइट साइड में आप देख सकते हैं पिन कोड डालना है। और आपका अगर परमानेंस और करस्पॉन्डेंस दोनों एड्रेस अगर सेम है तो इसको येस कर देना है, और अगर दोनों सेम नहीं है तो नो कर दीजिएगा, और उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस इसमें फिल कीजिएगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो इसको हम लोग भरते हैं। अगर यहाँ में आप लोगों को कोई अगर दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फादर मदर का नाम डालने के बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस का आ गया, तो मैरिटल स्टेटस जैसे हम लोग पेज को ऊपर करते हैं तो देखिए मैरिड आ गया, अनमेरिड आ गया, डाइवोर्स्ड आ गया, विडोर आ गया। तो आप लोग जैसे हैं वैसे सेलेक्ट कर लेना है आपको यहाँ पर ही। फिर नेशनलिटी आ गया, तो नेशनलिटी में फिर उसी तरह आपका इंडियन है, इंडियन में हम लोग को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद देखिए हम लोग करस्पॉन्डेंस एड्रेस आ गया, तो हम लोग इसको भर लेते हैं अपना। तो मेरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों भर लिया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग का जो है डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया, दिख रहा है मैसेज, तो ओके कर देना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो है अपना क्वालिफिकेशन डिटेल आपको डालना है, ठीक है। 10th कहाँ से किए, जो आपका बोर्ड या काउंसिल था, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डालना है, परसेंटेज मार्क्स कितना था, और आपका नेम, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो नाम था उसको डालना है। 12 का आपके पास है तो वो डाल दीजिएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा का डिटेल डालना है, और ग्रेजुएशन अगर है तो ग्रेजुएशन का भी डिटेल डालना, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ भी आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो क्वालिफिकेशन डिटेल जो है सारा कुछ भर लिया, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो उसके बाद देखिए डाटा सेव सक्सेसफुली लिखा रहा है हम लोग का, तो यहाँ पर ही हम लोग का ओके कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आ गया बारी। तो यहाँ पर देखिए आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको डालना है, और 3 वीक से पुराना नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर सिग्नेचर डालना है। उसके बाद आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपका सेल्फ रेसिड कॉपी ऑफ डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट, तो आपका जो है डिप्लोमा डिग्री का सेल्फ रेसिड कॉपी आपको यहाँ पर डालना है। फिर यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट डालना है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन आपका जो है यह बॉक्स जो दिया हुआ है भी, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आई एग्री जो लिखा उसमें करना है, फिर सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इसको आप लोग पूरा भरिएगा। अगर यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो जैसे फ़ोटो अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पर आपको साइज़ आपका दिखा रहा है 20 से लेकर 80 KB के बीच में, ठीक है। तो जैसे मेरा फ़ोटो अपलोड हो गया तो यहाँ पर क्लोज़ कर देना है। उस तरह देखिए यहाँ पर अपलोड दिखा रहा है फ़ोटो वाला में। उसके बाद देखिए अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, तो इसमें क्लिक कीजिएगा। तो देखिए आपका इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ फिर ब्राउज़ का ऑप्शन दिख रहा है, तो ब्राउज़ में आपका जहाँ पर फाइल होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह आपका सिग्नेचर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ सारा कुछ अपलोड हो चुका है, देखिए सारा में अपलोड दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ जो बॉक्स दिख रहा है डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, यहाँ पर क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए आई एग्री करके जो लिखा है इसमें क्लिक करना है। और आप चाहे तो इसको देख भी सकते हैं, तो प्रीव्यू में क्लिक कीजिए तो आपका जो पूरा फॉर्म है उसको दिख जाएगा आपको। अगर आपको नहीं देखना है तो यहाँ सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका मैसेज आ गया, आर यू श्योर वांट टू सबमिट, तो इसको ओके कर देना। तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ योर एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिटेड, तो यहाँ पर क्लोज़ कर देना है। तो आपका ये पर्सनल डिटेल में जो है आपने जो डाटा भरा तो वो आपको दिख जाएगा यहाँ पर ही, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को ये पूरा फॉर्म भर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड रिजल्ट की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा,
और इस वीडियो को जितना होगा अपना फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में होगा तो शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस फॉर्म को भर के इसमें जॉब ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।